बेलसंड विधानसभा में कौन किस पर भारी। माता जानकी मंदिर बना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सीतामढ़ी के बेलसंड की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। इस बार विधानसभा चुनाव में आयोग ने डाटा के अनुसार यहां पर कुल मतदाता बता दें आपको कि 2,69,742 है और पुरुष मतदाता 1,47,917, महिला मतदाता 1,31,824 और यहाँ पर महज एक थर्ड जेंडर वोटर्स भी है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में कौन किस पर है भारी, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी लेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। तो सर, बेलसंड विधानसभा चुनाव में इस बार क्यों बेहद दिलचस्प है वहाँ की कहानी? देखिए, वहाँ की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपको पता ही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी हैं। एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद बताई जा रही है। और बेलसंड विधानसभा सीट जो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है, बिहार विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में उभर रहा है। और ये सीट राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच कांटे की टक्कर का गवाह बन सकता है और पहले भी बनता रहा है। और आगामी चुनाव में भी यह नाक की लड़ाई का केंद्र बन सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है और उसे इस सीट को बचाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। सर, तो बेलसंड में किसका पलड़ा भारी है? देखिए, बेलसंड में तो आरजेडी और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला है, लेकिन माता जानकी के मंदिर का भी असर दिख रहा है। बेलसंड विधानसभा सीतामढ़ी जिले का है एक विधानसभा और यह ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। इसमें बेलसंड, परसौनी और तरयानी चौक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के संजय कुमार गुप्ता ने जनता दल यूनाइटेड की सुनीता सिंह चौहान को हराया था। और 2015 के विधानसभा चुनाव में सुनीता सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी। इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामकर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने आरजेडी को छोड़ एनडीए के साथ जाकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार चिराग पासवान के एनडीए में आ जाने के कारण और माता जानकी के मंदिर के भव्य निर्माण के ऐलान को लेकर माहौल बदल गया है और लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं उसका भी असर दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर, खासतौर पर महिलाओं में, जिनके लिए उन्होंने 10,000 रोजगार शुरू करने के लिए योजना शुरू की है, उसका खासा असर है। तो इस बार लड़ाई दिलचस्प होगी और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब तो चुनाव में ही पता चलेगा। सर, तो इस विधानसभा सीट पे आरजेडी का आधार बहुत बड़ा है, तो इस बार क्या होने वाला है? हाँ बिल्कुल, जेडीयू और बीजेपी का प्रभाव भी कम नहीं है। आरजेडी का तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन बीजेपी जेडीयू का भी है यहाँ पर प्रभाव। रोजगार चलाने के लिए यहाँ पर लोग गाय भैंस बकरी पालन का काम करते हैं। ज़्यादातर इलाके ग्रामीण इलाकों में हैं। स्थानीय लोगों के लिए आय का स्रोत केवल जानवर पालन ही है। और बेलसंड में कोसी नदी के प्रभाव के कारण हर साल बाढ़ की समस्या आती है, लेकिन इस बार बाढ़ नहीं आई है और फसलों की बर्बादी भी नहीं हुई है, लेकिन सूखा पड़ा हुआ है। क्षेत्र में सड़कों की स्थिति पहले से सुधरी है। यहाँ पर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों की हालत में सुधार आई है और इस बार नहीं लगता है मुझे कि आरजेडी उतनी मजबूत रहेगा जितना पहले रहता था यहाँ पर, क्योंकि नीतीश सरकार की लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं वो महिलाओं से लेकर ईबीसी को काफ़ी प्रभावित कर रही हैं और इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा माता जानकी का मंदिर बन गया है। तो माता जानकी की कृपा से ही यहाँ पर एनडीए की जीत हो सकती है। नहीं तो ऐसे आप देखिए तो आरजेडी बहुत कड़ी टक्कर देगा यहाँ। और बीजेपी ने माता जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर उस इलाके में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की है। तो देखना है कि माता जानकी एनडीए की नैया पार लगाती हैं कि नहीं। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस विधानसभा सीट पर आपकी क्या राय है और कौन यहां से जीत हासिल करेगा, इसके ऊपर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।